जिलों में पंच और सरपंच पद के लिए आज हुआ मतदान। मतदान की प्रक्रिया समाप्त होते ही प्रिजाइडिंग अधिकारी मौके पर ही मतपत्रों की गणना करके घोषित करेंगे परिणाम। प्रदेश के खिलाड़ियों में विटामिन डी की कमी का तुरंत उपचार करने के लिए रोहतक पीजीआईएमएस में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर परियोजना को मिली मंजूरी। खिलाड़ियों ने जताई खुशी। यमुनानगर में 4 नवंबर से शुरू होने वाले कपाल मोचन मेले को लेकर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। हरियाणा रोडवेज ने की श्रद्धालुओं के लिए विशेष बस सेवा की व्यवस्था। और प्रदेश के कई जिलों में पराली जलाने से बढ़ते स्मोक के कारण वायु गुणवत्ता हुई खराब। मौसम विभाग ने कहा 5 नवंबर को होने वाली बारिश से राहत की संभावना। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के 9 जिलों में पंच और सरपंच पद के लिए बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया कि जिले में 135 में से 118 सरपंच पद पर चुनाव हुए हैं। इसमें से 2 पंचायतों से नामांकन नहीं मिला और 15 पंचायतों में सर्वसम्मति से सरपंच चुन लिए गए। इसी प्रकार 1026 पंच के पद में से 69 पंचों के लिए कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ। 852 पंचों को संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा सर्वसम्मति से चुन लिया गया। वहीं थाना प्रभारी करमवीर सिंह ने कहा कि सभी स्थानों पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जो है पंचकुला में 135 सरपंचों के लिए चुनाव था, जिसमें से 118 सरपंचों के लिए आज चुनाव किया जा रहा है, क्योंकि 15 सरपंच जो हैं विभिन्न ब्लॉक में, जैसे कि मोरनी में 6, पिंजौर में 5, 3 रायपुर रानी बरवाला में 1 सरपंच पहले ही यूनानिमसली चुने जा चुके हैं और 2 सरपंचों के लिए कोई नॉमिनेशन रिसीव नहीं हुआ था। उसी प्रकार से 1026 पंच हैं पंचकुला जिले में, जिसमें से सिर्फ आज 105 पंचों के लिए चुनाव किया जा रहा है, क्योंकि 852 पंच पहले ही यूनानिमसली चुने जा चुके हैं और इसमें से 69 पंचों के लिए कोई भी नॉमिनेशन विभिन्न कारणों से रिसीव नहीं हुआ था। इसमें हमारी ड्यूटी 14 बूथों पे लगी हुई है। हर एक जगह सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और हर एक गांव में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे किसी में थोड़ी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, वहाँ अलग साथ की फोर्स भी है। सारा कुछ हमने डिप्यूट कर रखा है। अभी शांतिपूर्ण चल रहे हैं और उम्मीद है अभी शाम तक शांतिपूर्ण हो जाएंगे। कोई ऐसी लड़ाई झगड़ी, कोई आशंका अभी तक तो कोई ऐसी बात आई नहीं है। मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार को अपना मत दिया है जो उनके गांव का विकास करें। हम सुन रहे हैं हमारे गांव के लिए जो विकास करेगा उसके लिए वोट पाने के लिए आए हुए हैं। गांव में समस्याएं हैं, गांव की गलियां हैं, साफ सफाई है, उनको लेके यही होते हैं गांव में। हम उसको उम्मीदवार बनाएंगे जो हमारे गांव में काम करेगा। से बहुत काम है जी। काम क्या, कोई अस्पताल नहीं लागला, कोर्ट जाना पड़ा। पंचायत चुनाव के तहत आज भिवानी जिले में 294 सरपंच पदों व 874 पंच पदों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और जिले में लगभग 803 बूथों पर वोट डाले गए। चुनाव ड्यूटी पर तैनात थाना प्रभारी सुनील और पुलिस उप निरीक्षक संजय ने बताया कि सभी अधिकारी व कर्मचारी ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से चुनाव करवाने के लिए बेहतर काम किया। उन्होंने बताया कि जिले में हर बूथ पर 2 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टियां भी लगातार गश्त पर रहीं। सुरक्षा व्यवस्था है और कंट्रोल बहुत अच्छा है। लोग वोट डालने आ रहे हैं। अभी थोड़ी सी भीड़ है, ये 1-2 घंटे में नॉर्मल हो जाएगी और बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। काफ़ी फोर्स लगाई हुई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है और वैसे नॉर्मल में अपने दो कर्मचारी हैं एक बूथ पे। 2 कर्मचारी लगे हुए हैं प्रत्येक बूथ पे और बाहर की पेट्रोलिंग है हमारी। बाहर पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस कर्मचारी बाहर पेट्रोलिंग करते हुए जो है ना वो आएंगे और 2 कर्मचारी बूथों पे हैं। मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में विकास के लिए योग्य उम्मीदवार को वोट दिया। 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला कलावती भी मतदान करने के लिए पहुंची। अरे 6 साल बड़ी है, मैंने घेर दी ना और घेरूंगी ना वो बनेगा, घेरूंगी वो बनेगा। कितने साल हो गए जी वोट घेर दी? मेरा
बहुत घनी पर्ची 40 पर्ची से मेरा। जींद जिले में आज पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। जिले भर में पंचायत चुनाव के लिए 7,23,145 मतदाता हैं और जिनके लिए 835 मतदान केंद्र बनाए गए थे। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के तहत व्यापक प्रबंध किए गए थे। मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को अपना मतदान दिया है जो गांव के विकास के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करेगा। वोट दिया है जो हमारे गांव का विकास करेगा, हमारी छत्तीस बिरादरी को संगठित रखेगा और देश की बेटियों को सम्मान करेगा, उस व्यक्ति को वोट दिया है जो हमारे गांव का विकास करेगा। हमने उस व्यक्ति को मतदान दिया है जो गांव के सामूहिक काम कार्य, जो गांव के विकास को गति दे, हम उस आदमी को चाहते हैं। जो लड़कियों के स्कूल, हमारे 10 का स्कूल है, हम चाहते हैं लड़कियों के लिए 12 का स्कूल गांव में हो, जो उसके लिए प्रयास करे। जो गलियों में गंदगी है, जो पानी निकासी रुकी हुई है, उसके लिए वो काम करे। कहना चाहेंगे जो सबसे बढ़िया व्यक्ति को चुनो, अच्छे काम करो, गांव का विकास करो, लड़कियों की तरफ भी ध्यान दो, स्कूल कॉलेज की तरफ ध्यान दो, अच्छा काम करो, विकास होगा तो अगली बारी भी इसी को चुनेंगे। प्रदेश में खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता को जांचने और उसका तुरंत उपचार करने के लिए प्रदेश सरकार ने PGIMS रोहतक के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत अब हरियाणा के एथलीटों में विटामिन डी के स्तर का अनुमान लगाने के लिए खेल चिकित्सा और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर की टीम प्रदेश के सभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी सेंटर में जाकर खिलाड़ियों का सैंपल लेगी और खिलाड़ियों में विटामिन डी की कमी के लिए उपचारात्मक उपाय करेगी। PGIMS के खेल चिकित्सा व स्पोर्ट्स इंजरी विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के अधिकतर खिलाड़ियों में विटामिन डी की कमी के लक्षण पाए जा रहे हैं, जिससे उनके प्रदर्शन पर भी प्रभाव पड़ता है। ये हमने ऑब्जर्व किया है, हमारे पास डेली OPD है और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि खिलाड़ियों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। विटामिन डी की कमी की वजह से खिलाड़ियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं, माइल्जिया हो सकता है, उनकी जो बार बार उनको इन्फेक्शन होते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और लंग्स और हार्ट्स उस ऑप्टिमम आउटपुट नहीं दे पाते, तो उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो हमने ये ऑब्ज़र्व करने के बाद कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो हमने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को एक प्रोजेक्ट सबमिट किया जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि खिलाड़ियों में, हरियाणा के खिलाड़ियों में कितने % खिलाड़ियों में विटामिन डी की कमी है। तो ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि PGIMS अथॉरिटी ने इसको सहयोग करते हुए हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। वहीं खिलाड़ियों ने PGIMS में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर शुरू होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों को काफ़ी लाभ मिलेगा और इस सुविधा के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। सेंटर से खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो हरियाणा में आप देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियन गेम हो, हरियाणा की झोली में बहुत सारे मेडल आते हैं, क्योंकि खिलाड़ी प्रैक्टिस करते इसमें घायल हो जाते थे, जिससे उनको इलाज के लिए या तो गुड़गांव या दिल्ली रेफर होना पड़ता था। तो ये सेंटर खुलने से रोहतक PGI में जो ये सेंटर खुला, इससे एक बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक पास नज़दीक में ये सेंटर खुल गया है, तो इससे खिलाड़ियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। जो ये PGI ने सेंटर खोला, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जो खिलाड़ियों को चोट वगैरह लग जाती थी तो वो बेचारे कभी उधर भटकते रहते थे। लेकिन अब जो PGI ने ये सेंटर खोला है, इसके लिए जो भी खिलाड़ी उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है इन्होंने। यमुनानगर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ स्थल कपाल मोचन में इस बार लगने वाले मेले में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। 4 नवंबर से शुरू होने वाले इस मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला प्रबंधक बिलासपुर के SDM जसपाल सिंह गिल ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेले में पहुंचने के लिए हरियाणा रोडवेज विभाग ने भी बसों की विशेष व्यवस्था की है। कपाल मोचन में इस भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस बार हमने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए एक बड़े ही विस्तृत प्लान से मेले में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तैयारियां की हैं। माननीय उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों में हमने इस पूरे मेले को 4 सेक्टरों में बांटा है। गो बछड़ा मंदिर के पुजारी ने कहा कि 5 दिवसीय इस मेले में कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि कपाल मोचन मेला विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों की एकता व भाईचारे का प्रतीक है। वो मेला लगेगा। ये मेला 4 नवंबर से और 8 नवंबर तक चलेगा।
यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने सभी सुविधाएं की हुई हैं। स्वच्छ पानी भरा हुआ है, स्वच्छ वातावरण, बिजली का, पानी का, सभी कार्य बढ़िया तरीके से किए हुए हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से आकर विधिवत रूप से पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि वो कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आकर आत्मिक शांति मिलती है। मैं यमुनानगर से आई हूँ। मैं हर साल यहाँ मेले में आती हूँ। 4 तारीख से 8 तक मेला लगेगा और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ की मान्यता बहुत पूरी होती है। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ, ਰਿਣ ਕੁੰਡ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁੰਡਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਣ ਕੁੰਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਣ ਹੈ ਉਹ ਰਿਣ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। हरियाणा और पंजाब में पिछले कुछ दिनों से पराली जलाने के कारण कुछ जिलों में स्मॉग दिखाई दे रही है। प्रदेश के करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला, सिरसा और हिसार जिले में स्मॉग का अधिक प्रभाव पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि पराली जलाने के कारण हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जिससे स्मॉग उत्पन्न होती है और दृश्यता भी कम होती है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में बारिश आने की संभावना है, जिससे स्मॉग साफ हो सकती है और हवा की गुणवत्ता भी ठीक हो सकती है। निदेशक ने कहा कि बारिश आने के कारण स्मॉग का प्रभाव ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। पिछले कुछ एक दिन से जो पंजाब और हरियाणा में पराली जला रहे हैं, जिससे जो कुछ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी इफेक्ट हुए हैं, जिसमें जो स्मोक की वजह से जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी पुअर हो रही है। उसमें जो मेन डिस्ट्रिक्ट है करनाल है, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला, सिरसा और हिसार है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के दौर में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में आए निवेशकों से भारत में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत में निवेश का मतलब एक बेहतर दुनिया के लिए निवेश करना है। उन्होंने कहा कि बड़े सुधारों, बड़े बुनियादी ढांचे और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के बदौलत ही नए भारत का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 9 जिलों में पंच और सरपंच पद के लिए आज हुआ मतदान। मतदान की प्रक्रिया समाप्त होते ही प्रिजाइडिंग अधिकारी मौके पर ही मतपत्रों की गणना करके घोषित करेंगे परिणाम। प्रदेश के खिलाड़ियों में विटामिन डी की कमी का तुरंत उपचार करने के लिए रोहतक पीजीआईएमएस में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर परियोजना को मिली मंजूरी। खिलाड़ियों ने जताई खुशी। यमुनानगर में 4 नवंबर से शुरू होने वाले कपाल मोचन मेले को लेकर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। हरियाणा रोडवेज ने की श्रद्धालुओं के लिए विशेष बस सेवा की व्यवस्था। और प्रदेश के कई जिलों में पराली जलाने से बढ़ते स्मोक के कारण वायु गुणवत्ता हुई खराब। मौसम विभाग ने कहा 5 नवंबर को होने वाली बारिश से राहत की संभावना। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।